चक्रवृद्धि ब्याज का यह क्वेश्चन खास है क्योंकि रेलवे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राज ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 90,625 रुपए की धनराशि एक वर्ष के लिए निवेश की। उसे कितना मिश्रधन प्राप्त होगा? तो यहाँ पे मिश्रधन प्राप्त होगा बोला है, मतलब हम उसे कितना मिश्रधन मिलेगा, तो हमें मिश्रधन निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आप नोटिस कर लीजिएगा। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली, मतलब ये जो ब्याज की गणना हो रही है अर्धवार्षिक हो रही है और चक्रवृद्धि ब्याज पे हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो 8% वार्षिक, मतलब यहाँ पे रेट दिया है 8%। रेट मतलब दर, और समय कितना दिया है, समय को हम टी से दर्शाते हैं, तो टी हो जाएगा 1 वर्ष। ये दर हो गया और ये समय हो गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अर्धवार्षिक बोल दिया, तो जब भी अर्धवार्षिक जब दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो रेट को हमें क्या करना है, मतलब दर को हमें आधा कर देना है। 8 का आधा 4%, और समय को हमें दुगना कर देना है, तो टी हो जाएगा 2 वर्ष। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी अर्धवार्षिक बोल दिया क्वेश्चन में, तो रेट को हमें आधा करना है और समय को दुगना करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बोला था, तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा तो हमें रेट जो निकालना है कुछ इस तरीके से निकालना है। ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो रेट निकलेगा 2 साल के लिए। फॉर्मूला में लिख दूँ क्या डायरेक्ट? देखिए फॉर्मूला हो जाएगा आर प्लस आर गुणा आर अपॉन 100। ये क्या हो जाएगा? ये परसेंट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव परसेंट। ओके, तो यहाँ पे हम आर की वैल्यू रख लेते हैं। आर की वैल्यू क्या है? 4 है। 4 + 4 8 हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट हम जोड़ लेते हैं, 4 + 4 8, फिर प्लस ये 4 चौक 16 बटे 100, तो ये क्या आ जाएगा? 8.16। और रेट तो देखिए रेट तो परसेंट में आता है, तो ये 8.16% हो जाएगा। ओके, तो रेट हमारा यहाँ पे आ गया 8.16%। अब देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये रेट यहाँ पे 8% है, 4% है, फिर यहाँ पे आर आ गया, मतलब रेट आ गया 8.16%। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन में दिया था 8%, ये वार्षिक था, मतलब 1 साल का। बट यहाँ पे अर्धवार्षिक बोल दिया तो हम रेट को आधा कर लिए, आधा किए तो ये आया 4%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे हमें निकालना है 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए जब हमें निकालना है तो इसको हम समय को दुगना कर लेते हैं, 1 वर्ष का हो जाता है दुगना। तो उसके बाद ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो जो परसेंट आएगा उस परसेंट के बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आर आ गया 8.16%। तो अभी मैं इसको मिटा लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जगह मिल जाए। तो हमें मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन निकालने के लिए एक तो फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। शॉर्टकट मेथड में आंसर जल्दी आ जाता है, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड यानी हम ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 90,625 की धनराशि, मतलब ये जो दिया है 90,625 ये धनराशि है। तो जब भी धनराशि मतलब दिया रहेगा तो हमें 100 से भाग करना है। बेसिकली ये परसेंट रहता है, जैसे ये 100%। उसके बाद हमें क्या निकालना है? मिश्रधन। जब भी मिश्रधन की बात हो तो जो रेट आया है इसमें 100 को जोड़ के यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो 100 से यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 100 और 8 108.16 ये प्रतिशत। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ये कैसे लिखे। देखिए 90,650 जो है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, ये धनराशि है, और जब भी धनराशि दिया हो तो नीचे 100% से भाग कर दे। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मिश्रधन। मिश्रधन जब निकालना है तो हमें ये जो रेट है, रेट में 100 को जोड़ के यहाँ पे गुणा कर देंगे। 100 को जोड़ के मतलब ये 100 प्लस, मतलब 100% को जोड़ेंगे, ये जो हम दर निकालें इसको जोड़ देंगे 8.16%। तो जोड़ने पे क्या आएगा? 108.16% आएगा, तो उसी को हम यहाँ से गुणा करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मिश्रधन निकालना था हमें, इसलिए 108.16 से गुणा किए। अगर सिर्फ ब्याज निकालना है ना, अगर सिर्फ हमें ब्याज निकालना है
तो 8.16% से गुणा करेंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। ओके, तो हमें अभी क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन हमारा ये आ जाएगा, मिश्रधन को हम ए से दर्शाते हैं, तो मिश्रधन हमारा आ जाएगा ये। अब इसको गुणा भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं ये कैलकुलेशन बहुत लंबा है, थोड़ा टफ हो जाएगा, मतलब थोड़ा लेंदी है। तो हम इसको एक ट्रिक लगा सकते हैं ताकि हमारा आंसर जल्दी आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डिजिटल सम का यूज़ करेंगे। डिजिटल सम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो है इसका डिजिटल सम कर लेते हैं। तो डिजिटल सम क्या आ जाएगा सभी का, डिजिटल सम मतलब क्या होता है, देखिए डिजिटल सम का मतलब होता है कोई भी संख्या है, जैसे मान लेते हैं 75 75 संख्या है, हमें इसका डिजिटल सम निकालना है तो क्या करेंगे, 7 और 5 को जोड़ लेंगे, मतलब इसके डिजिट को अलग अलग करके जोड़ लेंगे तो आएगा ये 12। अब इसको फिर से हम जोड़ लेंगे अलग करके, 1 + 2 तो ये आया 3। तो 75 का डिजिटल सम आ गया 3। तो इस तरीके से हम डिजिटल सम निकालते हैं। वैसे ही मान लेते हैं 45 गुणा 9 या फिर 91, इसका हम डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, इसका हम डिजिटल सम इस तरीके से निकाल सकते हैं, 4 और 5 को गुणा कर ली, सॉरी 4 और 5 को जोड़ लीजिए तो आएगा 9, बीच में गुणा। अब 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, फिर 10 को जोड़ेंगे मतलब 10, इसको अलग अलग करके जोड़ेंगे 1 + 0 तो यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे इसका डिजिटल सम 9 मतलब 91 का 1 आ गया। अब इसको गुणा करेंगे तो 9 1 = 9। ओके, तो मतलब 45 और 91 का डिजिटल सम आ गया 9। ओके, इस तरीके से हम डिजिटल सम निकालते हैं। तो उसी तरीके से हम इसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 8 हो जाएगा 17, या फिर 8 8 16, 16 और 2 18, 18 और 9 27, 27 को फिर अलग अलग करके जब जोड़ेंगे 2 और 7 तो ये आएगा 9। तो इसका डिजिटल सम आ गया 9। उसी तरीके से इसका हम डिजिटल सम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 16, 16 10 26, 26 और 9, 26 और 9 हो जाएगा हमारा, 26 और 9 हो जाएगा 35। 35 को फिर अलग अलग करके जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 358, मतलब इसका डिजिटल सम आ गया 8। उसी तरीके से हम इसका निकालेंगे डिजिटल सम, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 18 18 36, 37 38, 38 और 4 42, 42 उसके बाद 4 और 2, इसका डिजिटल सम आ गया 6। वैसे ही इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा, इसका डिजिटल सम आ जाएगा 8 2 10, 10 और 9 19, 19 9 और 1 10, तो इसका डिजिटल सम आ गया 1। तो आप देख सकते हैं इसका डिजिटल सम यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं हम डिजिटल सम निकाल लिए। उसी तरीके से अब हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे। तो देखिए डिजिटल सम इसका कुछ देख लीजिए, एक काम करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो उस प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा, ये हो जाएगा 90 625 गुणा 108 16, नीचे ये देखिए जब दशमलव हटा लेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और यहाँ पे 100 पहले से है। अब इसका हम डिजिटल सम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15, 15 5 20, 20 2 22, 22 आ गया। फिर 2 और 2 को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो इसका डिजिटल सम आ जाएगा 4 इसका। वैसे ही अब नीचे गुणा मतलब अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 8 9 1 10, 10 6 16, 16 को फिर से हम डिजिटल सम करेंगे तो 1 और 6 7। उसके बाद नीचे 100 गुणा 100, तो ये तो मतलब इसका डिजिटल सम 1 आएगा, इसका भी 1 आ जाएगा। और 1 × 1 करेंगे तो चलिए अलग अलग लिख लेते हैं। इसका डिजिटल सम 1 आया, इसका डिजिटल सम 1 आया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7 चौक 28, है ना, 28 आ गया, नीचे 1। अब इसका डिजिटल सम करेंगे तो ये आ जाएगा 8 2 10, ओके 10/1। अब इसका डिजिटल सम 1 + 0 1, मतलब इसका डिजिटल सम आ गया 1। और हमारे ऑप्शन में कौन सा डिजिटल सम जिसका 1 है, मतलब इसका डिजिटल सम 1 है, हमारा यहाँ पे डिजिटल सम 1 था, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। तो ऐसे ही दोस्तों डिजिटल सम का यूज़ करके हम आंसर ला सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा डिजिटल सम हर जगह नहीं लगा सकते, इसका भी कंडीशन है। जब भी डिजिटल सम जोड़ेंगे और अलग अलग आएगा तभी हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 9 8 फिर 8 फिर 8, तीनों जगह 8 8 आता तो डिजिटल सम नहीं लगा सकते। ओके, जब भी डिजिटल सम अलग अलग आएगा, ऑप्शन का डिजिटल सम 9
8, 6, 1 अलग अलग था, तो यहाँ पे हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। ओके, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो देखो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो अब मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो फटाफट कैसे करेंगे? देखिए, फटाक से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 90,625 की राशि एक वर्ष में ऐसे ऐसे करके आप फटाफट पढ़ लीजिएगा और लास्ट में देख लीजिएगा मिश्रधन निकालना है, मतलब क्या निकालना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अर्धवार्षिक है तो यहाँ पे, और चक्रवृद्धि ब्याज है तो यहाँ पे रेट है 8%, टी है यहाँ पे एक वर्ष के लिए। उसके बाद जब भी अर्धवार्षिक बोला है तो इसको हम क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे, समय हो जाएगा हमारा 2, मतलब दुगना हो जाएगा। अब यहाँ पे फटाफट आप दिमाग में कैलकुलेट कर लीजिएगा, जब भी मिश्रधन हो और रेट 4% हो, समय 2 हो, तो इसका फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। 4 + 4 गुणा, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा प्लस में, 4 × 4/100, फटाफट आप निकाल लीजिए तो ये आएगा 8.16। आप ये दिमाग में भी कर सकते हैं। 4 + 4 = 8, उसके बाद गुणा करेंगे 4 × 16, उसके बाद बीच में दशमलव लग जाएगा तो 8.16% ये आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे मिश्रधन क्या है, 90,625, ये 100 का मान रहेगा। उसके बाद गुणा, हमें क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है, तो 108.16% से गुणा करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ये हमारा अमाउंट रहेगा। अब इसको हम फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो डिजिटल सम लगा लीजिए। डिजिटल सम यहाँ पे निकाल चुके हैं, 9, 8, 6, 1, तो इसका भी डिजिटल सम निकालेंगे फटाफट। 9, 6, 9, 6, 15, 15, 5, 20, 20, 2, 22, 22 और 22 में 2 और 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4, फिर ये गुणा, 8 × 1 = 9, 9, 6, 9, 6, 15, 15, 1, 16, 16, 16 को फिर से हम डिजिटल सम करेंगे तो 1, 6, 7 हो जाएगा, नीचे 1 ही रहेगा, 7 चौक 28, 28/1, 8, 2, इसका डिजिटल सम निकालेंगे, 8, 8, 2, 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर से नीचे 1, इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन जिसमें डिजिटल सम 1 आया है वो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एग्जाम में फटाफट करिएगा। ओके, तो ये तरीका है फटाफट निकालने का, तो ऐसे ही एग्जाम में आप करिएगा। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करिएगा। ओके, कोई भी डाउट है, आपको ये समझ नहीं आया रेट कैसे आधा हो गया, समय कैसे आधा हो गया, मतलब डबल हो गया, फिर ये हम कैसे निकाले 8.16%, या फिर हो सकता है इसमें आपको प्रॉब्लम हो लिखने में, ये कैसे लिख दिए, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ओके, तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।